एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। और हम देखेंगे कि 27 सितंबर से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, मंडे 27 सितंबर से, और जो कि फिर आगे जाके अक्टूबर में शामिल हो जाएगा। तो इस दौरान जो है वो क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है टॉरस लोगों के लिए इस हफ्ते में। ओके जी, 2 ऑफ कप्स के साथ बिगनिंग हो रही है रीडिंग की। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव फॉर यू 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टावर का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, मंडे वाले दिन यकीनन कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे कोई नई रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो मौजूद है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि फ़ाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपको कहीं से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जहाँ पे आप अपनी एक्सेस मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। ये 2 बातें जो हैं वो मंडे वाले दिन पॉसिबिलिटी जो है इनकी नज़र आ रही है। उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली आप सोच विचार कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में। अगर ये कहीं से नए रिलेशनशिप की ऑफ़र है तो यकीनन आप एक सिंगल पर्सन हैं। मतलब ये कि ये ऑफ़र उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिंगल हैं। तो एक तो ये कि आप या तो आप इस नई रिलेशनशिप ऑफ़र के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, या ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या नहीं करनी है, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है कि मंडे के बाद ट्यूसडे वाले दिन आप एक खामोशी के अंदर हैं और मुसलसल थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपका चल रहा है। वेंसडे वाले दिन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड जो है ये एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है यहाँ पे। एक तो ये हो सकता है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मंडे को मिले वो कितनी सॉलिड है, या ये कि वो उसको एक्सेप्ट करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये यहाँ पे आपको खुल के सामने नज़र आएंगे। हो सकता है कि कोई और शख्स आपको ये बात एक्सप्लेन करे, या हो सकता है आप ख़ुद भी इस बात को रियलाइज़ करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को हो सकता है कायल करना पड़े, किसी तरह से लॉजिक देनी पड़े, या इस डील के बारे में कोई बातें आपको इस तरह की बतानी पड़े उनको ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ जी ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस या एक बेनिफिशियल डील हो सकती है, या ये कि ये एक अच्छा पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, या ये कि लोग जो एतराज़ कर रहे हैं ख़ास तौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप के सिलसिले में, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको यहाँ पे बेसिकली होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। अगर ख़ास तौर पे ये फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात की है, तो हो सकता है कि ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की हो और आपको पैसे जो हैं वो यहाँ वहाँ से थोड़ा एडजस्ट करने पड़े। इट्स नॉट दैट कि आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, बल्कि ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ बाज़ दफ़ा लोग फ़िक्स करवा लेते हैं, फिर आपने जब कहीं और इन्वेस्ट करने होते हैं तो वो आपको फिर जाके एक पूरे प्रोसेस के तहत वो निकलवाने पड़ते हैं। अलबत्ता यहाँ पे सैटरडे का दिन जो है ये ऐसा है जो कि अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं, सैटरडे या संडे को टावर का कार्ड जो है हर रीडिंग में मुझे नज़र आया है। इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये हो सकती है कि इस दिन जो मरकरी है वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर होगा और काफ़ी लंबी ड्यूरेशन से उसकी स्टेशनरी पोजीशन चल रही होगी। फिर इस तरह के मौके पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मरकरी से रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो होगी। ठीक है, भेजना कहीं और था, मैसेज चला कहीं और गया, इस तरह के कुछ ना कुछ फंबल जो हैं वो होने के पूरे इम्कानात हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दीज 2 डेज़।
7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ये 7 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है यहाँ पे वेट को, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि पैसे कहीं से मंगवाने हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या फ़ैसला आप कुछ लेना है, तो ये टावर की डिस्टर्बेंस जो है वो कुछ ऐसा मसला, प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बात जो है वो ज़रूर बने कि फिर आप फौरी तौर पे शायद इन्वेस्ट ना कर सकें, आपको वेट करना पड़े। ठीक है जी। सो ये आखिरी दो तीन दिन जो हैं बेसिकली ये ऐसे हैं जो कि जिनमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। ओके जी, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि वर्गोज़ जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल है इस हफ़्ते में, जो कि 27 से स्टार्ट होने जा रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, या मरकरी का स्टेशनरी होना है, या कंबस्शन में जाना है। सबसे ज़्यादा जिन लोगों को हिट करता है वो उनमें से एक जो हैं वो बहरहाल वर्गो हैं। अच्छा जी, चूँकि ये आपका अपना लॉर्ड है, सो आपको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में हिट करता है, लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। डेविल के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मंडे का दिन जो है ख़ास मुश्किलात लिए हुए हो सकता है। ये मुश्किलात जो हैं ये ऐसी हो सकती हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी जगह से आपका कोई काम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। ठीक है, ये मुश्किलात ऐसी हो सकती हैं कि पैसों के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो डिफ़िकल्टी का वहाँ पे आपको सामना करना पड़ सकता है। कहीं झगड़ा हो सकता है लोगों के साथ, लोग खामखा में आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। सो मंडे वाले दिन आई वुड सजेस्ट कि आपको ज़रूर चैरिटी करनी चाहिए। कोई ना कोई वाइट कलर की चीज़ जो है वो मंडे वाले दिन आपको देनी चाहिए। दूसरी यहाँ पे जब ट्यूसडे जो है वो अगेन इसी चीज़ के रेफरेंस को शो कर रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो मंडे वाले दिन खड़ी हुई है ये शायद 2-3 दिन ले रिज़ॉल्व होने में, क्योंकि मंडे का दिन के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे डिफ़िकल्टी है। सो ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ ज़्यादा करते हुए नहीं नज़र आ रहे, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, आपको बस इंतज़ार करना है। जो सारी सूरत हाल है, जो सारा प्रोसेस बना हुआ है, उसका आपको इंतज़ार करना है। बाज़ दफ़ा गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है और फिर उसको करेक्शन करनी होती है। डॉक्यूमेंट गलत लिखा जाता है, उसकी करेक्शन करनी होती है। पेमेंट आपने कहीं और भेजनी थी, चली कहीं और गई, फिर अब वो सारा प्रोसेस जो होता है उसका। सो यहाँ पे ये एक इंतज़ार की सी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ इस सारी सूरत हाल में लॉस होगा, सारा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर मसलन अगर 100 रुपीज़ हैं तो 55 रुपीज़ का लॉस होगा, बाकी पैसे आपको बच जाएंगे। सो कुछ ना कुछ लॉस जो है वो है, लेकिन सब लॉस नहीं, सब जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है। और आपको अगर आप पॉजिटिव अंदाज में देखें तो बहरहाल आपके पास इतना सफिशेंट ज़रूर हो बच जाएगा फिर भी कि आप उसके साथ अपना काम और सिलसिला जो है चला सकते हैं। फ़ौरन बात स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, होप का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि बेसिकली शायद फौरी तौर पे आप रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपके लिए कितनी खुशकिस्मती हुई है या इसमें आपकी कितनी बचत हो गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। फ्राइडे के दिन एक दफ़ा फिर इंसान उठ के फिर मेहनत शुरू कर देता है दोबारा से, या ये कह लें कि जो लॉस होना था अब हो गया। अब क्या हो सकता है, अब आपको बहरहाल अपने आप को बकअप करना है, दोबारा से काम को स्टार्ट करना है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। काम के हवाले से बतौर ख़ास मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि सैटरडे का दिन बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आए, लेकिन अगर आपका काम फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर आपका काम नंबर से रिलेटेड है, अगर आपका काम लॉजिक से रिलेटेड है, फार्मूला से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा हद तक आपको ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों को रीचेक करें। बहरहाल संडे वाले दिन आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है।
रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लड़ाई और झगड़े जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ इस किस्म की बात हो जो बहुत ज़्यादा बदमज़गी बन जाए और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सूरत हाल के अंदर बाउंड महसूस करें, और ये सिचुएशन जो है ये बहरहाल हफ्ते के 2-3 दिन ले जाएगी, लेकिन उसके बाद मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर मिल के सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिशें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर रिलेशनशिप के दौरान कुछ ऐसा मसला मौजूद है तो बातचीत ही वो वाहिद हल होगा जो कि आप इख्तियार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आसानी ला सकती है या जो कि आपके लिए सूरत हाल के अंदर बेहतरी ला सकती है। लेकिन ये बातचीत जो है मुझे नहीं लगता कि संडे से पहले होती हुई नज़र आ रही है। ये थी सूरत हाल जो कि मौजूद थी फॉर वर्गो। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मामलात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ओह, यहाँ पर भी डेविल से स्टार्ट हो रही है रीडिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो मनी रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है, पैसे बोरो किए हुए हैं और अब आपको वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। मंडे वाला दिन जो है वो इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल और ज़हनी तौर पे उलझा हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे सोचें इंसान के जहन पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आती, वो सर पकड़ लेता है कि अब क्या करूँ मैं, किस तरह से सूरत हाल से निकलूँ मैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं आपको जो कि आपके मामलात को चलाने में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे जो कि वेंसडे के दिन मौजूद है। कोई वाटर साइन हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, और ये पर्सन जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये पर्सन आपको गाइडलाइन दे सकता है। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल के अंदर तब्दीली ला सकता है जो कि फिर पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाए। लवर्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है किंग जो है यहाँ पे कप्स का, ये आपको कोई चॉइस दे, ये आपके सामने कोई ऑप्शन रखे, कोई बात ऐसी हो, काम करने की कोई ऑफ़र हो सकती है जो कि आपके सामने लाई जाए और अल्टीमेटली फिर आपको चूज़ करना है उसमें से कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। ये कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो कि शायद आप करना नहीं चाहते हैं और अगेन उसके बारे में भी आपको डिसाइड करना पड़े कि क्या करूं ना करूं। ठीक है, इस तरह के मामलात जो हैं वो यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक ऐसा दिन है फ्राइडे का जहाँ पे आपको काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या ये ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे जो कि जिसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, और यहाँ इस दिन जो है वो कहीं ना कहीं से, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि कहीं से सपोर्ट मिलती हुई पैसों के मामले में नज़र आ रही है, लेकिन ये जो फ्राइडे का दिन है यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्निंग का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। ये अर्निंग जो है ये पिछले 2 दिन की मेहनत का भी कुछ नतीजा हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे और एस ऑफ पेंटिकल्स है। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में करना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आपका अगर कोई मामला कोर्ट के हवाले से है तो उसमें आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले। हालांकि ये 2 दिन जो हैं सैटरडे और संडे यूजुअली जो कोर्ट्स वगैरह मेरा ख्याल होती हैं ऑफ़ होती हैं, वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन बहरहाल जो कार्ड मुझे यहाँ बता रहे हैं वो यही है कि अगर आपका लीगली कुछ प्रॉब्लम है या लीगल मैटर्स कुछ हैं तो वो किसी ना किसी अंदाज़ में रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जस्टिस के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो आपके फेवर में उन पैसों को रिकवर करने के लिए आपकी फेवर में डिसीजन आ जाए, ये भी मुमकिन है।
ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। तीनों अर्थ साइंस के लिए रीडिंग हो गई है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।